चलिए शुरू करते हैं। का भी रिव्यू दूंगा कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। पहला जो मुझे रिस्पॉन्स इसका दिखा है कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मतलब आप इसमें सिटिंग पोजीशन आपकी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल स्ट्रेट सिटिंग पोजीशन है। और इंजन बहुत प्यारा इंजन है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा इंजन है। ड्यूक 390 का भी इंजन बहुत प्यारा है। मैं ये नहीं कहता कि उसका इंजन प्यारा नहीं है, उसका तो इंजन बहुत ज़्यादा प्यारा है, लेकिन इसका भी कम नहीं है। बहुत प्यारा इंजन है इसका। वाइब्रेशन एकदम नाम मात्र भी नहीं है, हैंडल्स पर वाइब्रेशन फील नहीं होते, ब्रेक्स भी अच्छे हैं, सस्पेंशन भी बहुत स्टीफर साइड पे नहीं कहूँगा, बैलेंस्ड है। ना बहुत सॉफ्ट है ना बहुत स्टिफ है। और अगर मैं पिकअप की बात करूं तो पिकअप भी बहुत प्यारा है इस बाइक का, बहुत प्यारा पिकअप है। T4 है, कलर बहुत प्यारा है, स्पीड T4 का बहुत प्यारा कलर है। सबसे तगड़ी चीज़ मुझे इस बाइक की जो लगी, इसकी सिटिंग पोजीशन एकदम स्ट्रेट है, रेट्रो लुक में है बाइक। सिटिंग पोजीशन बहुत प्यारी है। मतलब आपको अगर बैक पेन का इशू हो और अगर आप कोई भी ऐसी बाइक नहीं चलाना चाहते जिससे आपको बैक पेन आपका बढ़ सकता है और आप राइड भी आप इंजॉय करना चाहते हो, तो फिर ये बाइक के लिए आप जा सकते हो, डेफिनेटली आप जा सकते हो। मेरा आप सिटिंग पोजीशन देख सकते हो, मैं एकदम स्ट्रेट बैठा हूँ और स्ट्रेट बैठ के खूब मज़ा आ रहा है। इसका एवरेज, ये गाड़ी जो एवरेज दे रही, जो इनके ओनर हैं वो 13,000 किलोमीटर इस बाइक को चला चुके हैं। अराउंड 1 ईयर ओल्ड ये बाइक है। और इस बाइक का जो एवरेज उन्होंने बताया कि वो 32 के अराउंड दे देती है। अगर आप 80-90 के क्रॉस अगर इसको अराउंड इसको क्रूज़ करते हो हाईवे पे, तो आराम से आपको 30-32 तक का दे देगी एवरेज। और ड्यूक 390 में भी मैंने आपको लाइव दिखाया, जो कि आप इस व्लॉग में देखोगे। इस व्लॉग में आपको दिखेगा कि मैंने उसका एवरेज भी काउंट किया है। प्रयागराज टू बनारस वो अराउंड 29.8-29.6 तक अराउंड गया है। मतलब और थोड़ा स्ट्रेच करता तो 30 टच हो जाता। मतलब 30 का एवरेज वो दे रही है और मैं उसको बीच में भगा भी रहा था। मैंने स्पीड भी बढ़ाई थी, 140-150 भी रहा हूँ और 115, 120 और 90 और 80 भी रहा हूँ। तो ऑन एन एवरेज जो मुझे जो पूरी जर्नी के अक्रॉस जो मुझे एवरेज मिला, वो उसमें मिला है मुझे 29.6 टू बी प्रिसाइज। मतलब अक्रॉस अराउंड 30 किलोमीटर्स का पर लीटर एवरेज। बहुत प्यारा है उसका भी, तो आप इंजॉय कर सकते हो उस बाइक को भी, आपको अच्छा लगेगा। वाह क्या सस्पेंशन है, ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर साइड है। ड्यूक का तो एडजस्टेबल है, आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, स्टिफर भी कर सकते हो और सॉफ्टवेयर भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड। अगर आप हाईवे पे निकल रहे हो तो आप उसको स्टिफ कर सकते हो फॉर मोर स्टेबिलिटी, और अगर आप उसको शहर में चला रहे हो तो जस्ट टू लाइक एब्जॉर्ब द पॉट होल्स, द बम्प ऑफ द पॉट होल्स, उसको आप सॉफ्टवेयर साइड पे मूव कर सकते हो। दैट इज़ एडजस्टेबल। But that's not the case with Duke 39, this Triumph T4. That's not the case. फिलहाल अब इसको ड्यूक 390 की तरह तो नहीं भगा सकते, T4 को तो नहीं भगा सकते। मुझे इसमें एयर ड्रैग ज़्यादा मिल रहा है
क्योंकि क्योंकि इसकी अपराइट सिटिंग पोजीशन है तो श्योर है कि एयर ड्रैग मुझे ज़्यादा मिलेगा। अपराइट सिटिंग पोजीशन होगी तो एयर ड्रैग तो ऑब्वियस है कि मिलना है, उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो ड्यूक 390 तो मेरे को लगता है स्पीड में चलाने के लिए ही बनी है। उसका तो चेसिस से लेकर सब कुछ, उसका रेसिंग डायनेमिक्स, उसका स्ट्रक्चर ही रेसिंग के लिए है। उसमें अपराइट सिटिंग पोजीशन भी आप जा सकते हो, बैठ सकते हो, ऐसा नहीं है, बट पूरी तरीके से अपराइट नहीं है। वो थोड़ा सा आगे आगे की तरफ बैंड है, जिससे कि आपको बेटर एरोडायनेमिक्स मिले और लीस्ट एयर ड्रैग मिले। तो उसमें आपकी पहली बात तो गाड़ी स्टेबल रहती है, एयर ड्रैग से गाड़ी की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। दूसरा, आप स्पीड ले सकते हो, बैलेंसिंग अच्छी हो जाती है। तो मुझे लगता है ये क्रूज़ करने के लिए बाइक अच्छी है। 110 120 तक ठीक है, मैक्सिमम 120, 115 120, इसके ऊपर ये गाड़ी ले जाने लायक नहीं है। कोई कहे कि इसको भगाएंगे तेज, नहीं। वो ड्रैग रेस की बात अलग है, लोग ड्रैग रेस करते हैं, बट मैं मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। ड्रैग रेस बच्चे करते हैं, फालतू की चीज़ है वो। ड्रैग रेस के लिए बाइक्स नहीं होती हैं, बाइक्स होती हैं लॉन्ग टर्म यूज़ करने के लिए। आपकी एज जैसे से बढ़ेगी, आप ड्रैग रेस थोड़ी करोगे, आप उसको इंजॉय करोगे। ड्रैग रेस करने से आप इंजॉय नहीं करते बाइक। आप लॉन्ग टर्म तक, लॉन्ग डिस्टेंस चल रहे तो आप ड्रैग रेस थोड़ी कर सकते हो। ड्रैग रेस तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती है, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर मैक्स। उतने में सब कुछ, वो मैक्सिमम स्पीड, लॉन्चिंग स्पीड, सब कुछ पता चल जाता है। तो प्रैक्टिकली अगर बात करें तो ड्रैग रेस में भाग सकती है, 160 170 तक जा सकती है, बट अगर उसमें मेंटेन रखने की बात है 150 140 150, तो वो ड्यूक 390 आप कर सकते हो। मैंने की है, मैंने आधे घंटे 40 मिनट्स तक मैंने ड्यूक 390 को 136 137 रखा है और कोई इशू नहीं आता, कोई भी इशू नहीं आता। बस उस डिपेंड ये करता है आप कैसे राइडर हो। अगर आपकी राइडिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप उसको चला ले जाओगे। अगर राइडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, नहीं, तब तो बहुत मुश्किल है। बट इसमें अभी 30 तक का एवरेज दे रही है ये। इसमें फाइनल एवरेज पता चलता है, ये इंस्टेंटेनियस आपको एवरेज बता रहा है, माइलेज बता रहा है। जैसा आप जिस हिसाब से आप थ्रॉटल लेते हो उस हिसाब से ये एवरेज चेंज होता है। अगर आप कांस्टेंट रखते हो, जैसे मैं 5th गियर पे भी इसको क्रूज़ कर रहा हूँ और 4000 आरपीएम पे है ये, और 4000 आरपीएम में ये अराउंड 44 तक जा रही है, जब मैं 60 से 70 के बीच, मतलब अराउंड 70 65 70 के आसपास मैं क्रूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं 6th गियर कर देता हूँ तो एवरेज और चेंज हो जाएगा। और इसका जो गियर शिफ्ट है वो भी बहुत स्मूथ है, मतलब गियर शिफ्ट का भी कोई इशू नहीं है।